नमस्ते। आमे आलोचना करुले तटनिरंजना नाटकर प्रेरणा और पृष्ठभूमि एवं से क्रम हिंदी साहित्यर विख्यात नाट्यकार मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस प्रसंग रे आज आमे आलोचना करिबा एवं लहरों के राजहंस प्रकाशित हुए 1963 मसीहारे हिंदीर नवनाट्य आंदोलनर प्रेक्षापटरे एवं एई नाटकरे मुख्यतः चरित्र बुद्धदेव थिले मध्य जो नंद गौतमंकर तथागतंकर विमाता पुत्र माने भाई तांकर गोटाए पटे संसार बा सुंदरी प्रति आसक्ति अनुराग एवं आउ गोटे पटे आध्यात्मिकता प्रति आस्पृहा एई द्वंद्व ही नाटकर मुख्य वक्तव्य। तेबे एई लहरों के राजहंस नाट्यकार हिंदी साहित्य रे कुहा जाए एक जुगांतकारी नाटक बोली। हिंदी नाट्य साहित्य रे यह एक बहुचर्चित अत्याधुनिक नाटक। अश्वघोषंकर सौंदरानंद यार होउछि आधार। तेबे लहरों के राजहंस पूर्णतः एक ऐतिहासिक नाटक नुहे, विस्तृत समय और परिस्थितिर विश्लेषण रे यह आधुनिक होई उठिछि। मोहन राकेश सौंदरानंद को कि एक निछक ऐतिहासिक नाटक भावे विचार करिबाकू कुंठाबोध करिसंती, कारण संस्कृत और पाली साहित्य रे जो कथावस्तुर आभास मिले अश्वघोष एथिरे से सबू को निज दृष्टिकोणरू विचार करिसंती। तेबे लहरों के राजहंस एक प्रसिद्ध घटना को आश्रय करिछि और ताहाकू समसामयिक समय और व्यक्तिर मानसिकतार विश्लेषण निमंते प्रतीक भावरे ग्रहण करा जाइछि। एथिरे रहिछि नाट्यकारंकर प्रतिभा प्रसूत प्रचंड कला आउ कल्पना शक्तिर सम्मिश्रण। नाटकर कथावस्तु हेउछि एई रकमर। नंद गौतमंकर वैमातृक भाई, रूपसी सुंदरी तांकर पत्नी, सिद्धिलाभ और जश विस्तार परे गौतम बा तथागत कपिलावास्तु आसीछंती। नग्र जनक सहित जशोधारांकु दीक्षित कराइबा तांकर उद्देश्य। बुद्धंकर आगमन कारणरू सुंदरी विव्रता होई उठिछि। गोपांकर यौवनर दुर्दशा ताकू करिछि म्यूहमाना। तेणु बुद्धंक ठारू से स्वामी को पृथक रखिबार योजना करिछि। अवश्य नंद मध्य सुंदरीर प्रेम बंधन रे संपूर्ण भावरे बंदी थिले। सुंदरी दीक्षा प्रदान उत्सव दिन कामोत्सवर आयोजन करिछि। तार उद्देश्य प्रथमोक्त उत्सवटीरु नंदंकु पृथक रखिबा। ता छड़ा सुंदरी निज रूपकु नहीं भयंकर भावरे गर्विता। निज उपरे तार आत्मविश्वास मध्य प्रचंड। तार रूपर कारागाररू खसी जाई स्वामी जे भिक्षुत्व श्रमण अर्हत बुद्ध धर्मर सन्यासी दीक्षा ग्रहण करिवे एहा से स्वप्न रे भी कल्पना करि पारे ना। नंद और सुंदरी रंगरस तथा कामोत्सवर आयोजन रे व्यस्त थिबा बेले गौतम सेठाकू भिक्षा निमंते आसी निराशरे फेरी जाइछंती। सखी अलका प्रसाधनारता सुंदरी को ए संवाद देइछि। सेठारे उपस्थित थिबा नंद एहा सुनी व्यस्त विव्रत होइछंती। गौतम को साक्षात करिबा लगी नंद धाई जाइछंती सम्मिलनी कक्ष उद्देश्य
तांको निकटरे क्षमा भिक्षा करिछंती, भोग सर्वस्वता लगी अनुताप करिछंती। बुद्ध तांकु लंडित मस्तक कराइछंती ओ हाथरे धराई देइछंती भिक्षा पात्रटिए। अन्य पक्षरे सुंदरीर कामोत्सवर आयोजन व्यर्थ होई जाइछि। निमंत्रित अतिथि माने दीक्षा ग्रहण उत्सव को अग्राधिकार देइछंती। कामोत्सवटी घुंचाई देवा निमंते मैत्रेय सुंदरी को उपदेश देइछंती, मात्र सुंदरी ताहा ग्रहण करि पारि नहीं। से बुझी पारि नहीं तार रूप विलास को एड़ाई देई एते शीघ्र तथागत बुद्धंकर निकटवर्ती हेले बा किपरि। गौतम नंदंकर अन्यमनस्कता लक्ष्य करी आनंदंकु तांक सहित जीवा लगी निर्देश देइछंती। सेमानंक मध्यरे भोग और वैराग्य को नहीं जुक्तितर्क होइछि। सुंदरीर स्मृति नंदंकु करिछि विचलित। भिक्षु संग त्याग करी भिक्षा पात्र फिंगी देई से दौड़ी जाइछंती राजगृह अभिमुखे। पथ मध्यरे एक व्याघ्र तांकु आक्रमण करिछि। क्षतविक्षत अवस्थारे नंद सुंदरी निकटरे पहुंची, मात्र लंडित मस्तक ओ विक्षत मुखमंडल नंदंकु सुंदरी चिन्हि पारि नहीं, निजर स्वामी भावरे ग्रहण करि पारि नहीं। नंद एहिथिरु तांकर ऐकांतिक पत्नीर प्रकृष्ट परिचय पाइछंती ओ फेरी जाइछंती बुद्धंक निकटकु। पूर्वरु सूचाई दिया जाइछि जे सौंदरानंदर कथावस्तु द्वारा नाट्यकार मोहन राकेश जेतिकी प्रभावित होइछंती सेथिरे आधुनिक जीवन जिज्ञासार अभिव्यक्ति मर्मरित करिबारे सेतिकी प्रयासी होइछंती। तांकर एही उद्देश्य रे स्पष्टीकरण देबा समय रे काव्यकार अश्वघोषंकु मध्य अनुरूप आदर्शर कवि भावरे वर्णना करिछंती मोहन राकेश। कारण नंद और सुंदरींकर संपर्कीय इतिहास ठारू काव्यटीर बहु पृथकता अवलंबन करिछि। एई पृथकता बा स्वतंत्रतार दुई गोटी कारण से अनुमान करिछंती हुए तो अश्वघोष संपृक्ति इतिहास संपर्क रे पूर्ण सचेतन नथिले किंबा एही स्वतंत्र तांकर एक सचेतन प्रयास। जदि द्वितीय कथाटी सत्य हुए अश्वघोषंकु तांक समय तुलना रे आधुनिक बोली दाबी करा जिबारे आपत्ति नहीं। कारण इतिहास को पृष्ठभूमि करी अश्वघोष काव्यटीरे समसामयिक चिंताधारार विश्लेषण करिछंती। मोहन राकेश मध्य अनुरूप परंपरार उत्तरदायाद। तांकर नाटकरे इतिहास गौण एवं बा एक अवलंबन मात्र बोली आमे ग्रहण करि पारिबा। तार मुखबंधरे मुख्यतः एई कथा सूचना देइछंती मोहन राकेश। तेबे लेहरों के राजहंस नाटकर मुख्य वक्तव्य जदि कुहा जीवो ताहा होउची गोटिए पटे आध्यात्मिकता बा निर्वाणकामी मनीषर मन एवं अन्य पटे पुरुष नारीर चिरंतन निबिड़ संपर्क जहा देह आधारित। ए उभय बा ए दींक भितरे थिबा अंतर्द्वंद्व बा अंतर विरोध ही प्रमुख भावरे उभा हेइछि मोहन राकेशंकर लेहरों के राजहंस नाटकरे। तट निरंजनार सूचना प्रसंगरे नाट्यकार विजय मिश्र
ठीक यही प्रसंगर अवतारणा करी यार घटना और चरित्रर प्रतीकात्मकता बा प्रतीकात्मक बोली से दाबी करिसंती। मात्र तांकर स्वीकारोक्ति मध्यकू सिद्धार्थ हरमान हेशंकर ओ महानिर्वाण आसीथिले मध्य सुरेंद्र महांतींकर गल्प लेहरों के राजहंसर नाम से उच्चारण करिनाहांती। एई जो हिंदी नाटकटी मुख्यतः प्रवृत्ति और निवृत्ति मध्यरे संघर्ष उपरे आधारित बोली आलोचक माने कहंती। मात्र तट निरंजनार वक्तव्यटी हेला व्यक्तिर अनुष्ठान सहित संपर्क एवं अनुष्ठानर व्यक्ति उपरे प्रभाव विद्वेष किंबा संघर्ष ये होउची गोटिए की पॉइंट तट निरंजना नाटकर। एक व्यापक चिंताधारा को नहीं तट निरंजना प्रतिष्ठित होइथिले मध्य प्रवृत्ति और निवृत्तिर संघर्ष को नहीं गतिशील एई उभय नाटकरे सेक्स बा यौनतार गुरुत्व मध्य रहिछि। समालोचकंक मतरे तट निरंजना और लेहरों के राजहंसर पृष्ठभूमि प्राय समान। बुद्ध प्रचारित धर्म और संघर कर्तृत्व स्वाभाविक जीवनधर्मी मनीष प्रति एक आह्वान और से आह्वान रे निजर दर्शन ठीक करिबा दुर्बल मनीष पक्षरे एक समस्या। सेई दृष्टिरु विजय मिश्रंकर इच्छामती सुजाता नीललोहित एवं मोहन राकेशंकर नंद सुंदरी श्यामांग और अलका प्राय एक स्केल रो चरित्र बोली आलोचक माने मत दियंती। लेहरों के राजहंस नाटकर प्रारंभ रे सुंदरी एक मनोरमा माने सुंदर मनोरम सरोवर निकटरे दंडायमान सेठारे मधुरतम परिवेश को उपलब्धि कले गौतम बुद्ध निर्वाण निमंते अन्य को उपदिष्ट करिबार मानसिकतारु ओहरी आसीबे बोली से दाबी करिसंती। तट निरंजनार आलोक ठीक एही भली एक परिवेश रु जड़ी उठिछि। वर्षासिक्त अथच ज्योत्स्ना धौत बैशाळीर आम्रवनरे भिक्षुणी सहजात प्रवृत्तिरे उन्मत्ता होई नीललोहितंकु तार कामनार परिपूर्ति निमंते आमंत्रण करिछि। बुद्ध तथा संघ प्रति एक आह्वान सृष्टि करिछि। एई आमंत्रण इच्छामतीर अवश्य मोहन राकेशंकर सुंदरी माध्यमरे नारीर कौनसी स्वाभाविक सामाजिक स्वरूप चित्रण नकरी ताहार एक दुर्बल मनोग्रंथिर उद्घाटन करिसंती। मात्र इच्छामतीर आह्वान किंतु सार्वजनीन। से सुजाता से पुणी गोपा समग्र अशांत भिक्षु भिक्षुणी समाज तारी मध्य देई आत्मप्रकाश करिछि बा करंती। तेबे यौन आवेग दृष्टिरु नारी पुरुष ठारू आगरे थिबारु संभवत नाट्यकार एही परिप्रेक्षी रे इच्छामती को ही निर्वाचित करिसंती। नाटकीयता सृष्टि रे एही चरित्रटी मध्य तांकर सहायता करिछि। अधिकंतु उभय नाटकरे तट निरंजना और आमर लेहरों के राजहंस एही नाटकरे एही नारी चरित्र द्वय भयंकर रूपगर्भिणी और आत्मविश्वास संपन्ना सुंदरी एवं इच्छामती कामनार विनाश रे दुखर विनाश बुद्धंकर एई सत्य संदेश विरुद्ध रे नाटक द्वयरे प्रबल आंदोलनर सूत्रपात घटिछि। कामोत्सवर आयोजन समय रे अलका प्रसंग क्रमे सिद्धार्थंक संबंध रे कहिछि। भोगवादिनी सुंदरी तार उत्तर रे कहिछि मु जानिबाकु चाहे
কামনার জয় কণ মনর অন্যতম এক কামনা নুহে? লেহରୋं के রাজহংসর 52 পৃষ্ঠারে সুন্দরী এই কথা পচারিছি। মু জানিବାକୁ চাহে কামনার জয় কণ মনর অন্য এক কামনা নুহে? দীক্ষা গ্রহণ উৎসবକୁ ନେଇ ଅତିଥି ଅଭାବରୁ କାମୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଛି, ମୈତ୍ରେୟ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀର ଉତ୍ତର, কামোৎসব কামনার উৎসব আর্য মৈত্রেয়। আজির কামনাটিକୁ কালি যায় মু কেমিতি ঠেলি দেই পারিবি? মোর কামনা মোর অন্তরর। একথা মধ্য সুন্দরী কহিছি সেই 53 পৃষ্ঠারে লেহରୋं के রাজহংসর। তেণু সুন্দরী পাই যদি আমি কহিবা, বর্তমান হি সবু কিছু। से कहे मोर एठाकू माने कामोत्सवकू आसीबा पई सेमाने जेमिति कौनसी कालीर अपेक्षारे न रहंती। तेणु से सतर्क कराई देइछंती, बौद्ध सत्यर परिपंथी बहु देहवादी जुक्ति लेहरों के राजहंस रे एहिपरि देखिबाकू मिले। मात्र गौतम सुंदरीर कौनसीटी जुक्ति द्वारा अनुप्राणित होई नाहंती, बरं तार पौरुषटी को कौशल क्रमे तांकर पुरुषटी को माने जो स्वामी को सुंदरी स्वामी नंद को कौशल क्रमे निजर पंथारे से दीक्षित कराइछंती। तट निरंजनार इच्छामती को एही परिप्रेक्षी रे जदि आलोचना आमे करिबा, से सुंदरी भली जुक्तिवादिनी, मात्र गौतम तार जुक्ति रे मध्य अनुप्राणित प्रतिष्ठित तथाकथित स्थविर स्थिर अचंचल सत्य ठारू ओहरी जाई नूतन आविष्कार करिबा निमंते से प्रस्तुत। इच्छामती गौतम और संघ पाई आह्वान भावरे छिड़ा हेबार भित्ति सुंदरी ठारू आहुरी शक्त और सबल। कामना को नहीं तार जो जुक्ति, किंतु कामना मृत्यु भली सत्य, देह भली संचरणशील आउ दुख भली महत बोली तट निरंजनार 73 पृष्ठारे इच्छामती कहे। पुणी से कहे, एवं कामनाहीन मनीष पंगु अथर्व। दुख संपर्क रे मध्य इच्छामतीर मंतव्य बा अभिज्ञता हेउची कौन सीए जहा दुख ठारू स्वर्णतर, दुख ठारू महत। एपटे कामोत्सवर विफलता कालरे मैत्रेयंकर निकटरे सुंदरीर पूर्व उल्लिखित जुक्ति भली समान परिप्रेक्षी रे इच्छामती आनंदंकु कहिछि, हुए तो काली सकाळु मो मनरे ए प्रश्न नथिबो, जानिबाकू चाहे आजी एई मुहूर्तरे। एई सबु संलाप गुड़िक लेहरों के राजहंसर ओडिया संस्करण बोली किछि आलोचक कहंती। तेबे तट निरंजनारू एहार अनेक उदाहरण मध्य संग्रह करा जाई पारिबो। सुंदरी चरित्र प्रति नाट्यकारंकर एकांत मोह एहार कारण हेई पारे। इच्छामती सुंदरी ठारू पृथक भावे एक बृहत्तर सत्यर प्रसार रे प्रचेष्ट होइथिले हे चरित्र द्वयर आधार आद्व पृथक नुहे। सुंदरी नंदंकु कामोत्सव जरियारे बुद्धंक ठारू दूरे रखिबाकू चेष्टा करिछि। सेतेबेलकू नंद दीक्षित नुहंती, मात्र दीक्षित नीललोहितंकु इच्छामती बौद्ध धर्मर आश्रमरू बा श्रृंखलारू तार शिलर परिसररू टाणी आनिबा लागि प्रयत्न करिछि। सुंदरीर प्रयास सरल, मात्र इच्छामती को जटिल परिस्थितिर सामना करिबाकू पड़िछि। तेणु सुंदरी अपेक्षा इच्छामती
ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିବାଦିନୀ ହେଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ତାର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକତଃ ଅକାଟ୍ୟ। ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହିଁ। ଅଳକା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ସୁନ୍ଦରୀର ଉତ୍ତର, ନା ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଫେରିଛି ସେ ଆଉ କେହି ଜଣେ। ଏଇ କଥା କହିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଲେହେରୋଁ କେ ରାଜହଂସର 30 ପୃଷ୍ଠାରେ। ତେଣୁ 112 ପୃଷ୍ଠାରେ କହିଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହ କହିପାରିବା ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ, କପିଳାବସ୍ତୁରୁ ନିରଞ୍ଜନା ଯେତିକି ଦୂର, ନିରଞ୍ଜନାରୁ ତ କପିଳାବସ୍ତୁ ସେତିକି ଦୂର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହାରିଯାଇଛି, କାହାଠାରୁ ହାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତା ଇଚ୍ଛାମତୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ହାରି ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବାର ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦ ଓ ସଂଘ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସଫଳ ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଗୌତମଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକମାତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି ଇଚ୍ଛାମତୀର। ସୁନ୍ଦରୀ ଗୌତମକୁ ଭୟ କରେ, ଘୃଣା କରେ। ମୋହନ ରାକେଶଙ୍କ ନାଟକରେ ସେ ଏକଦା ଗୌତମଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାର ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଉତ୍ଥିତା ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର, ଅସଙ୍ଗତ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚେହେରା ସମ୍ପନ୍ନ, ଭିକ୍ଷୁ ମସ୍ତକ, ମୃତପ୍ରାୟ ଶରୀର, ଏକ ଆହତ ଯୋଦ୍ଧାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏ ଭୟ ଓ ଘୃଣା ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁନ୍ଦରୀର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରେ ତାର ସାମାନ୍ୟତମ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ତାର ଚରିତ୍ରରେ କାପୁରୁଷତା ଦେଖାଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛାମତୀ ବୌଦ୍ଧ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ବି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସମ୍ମାନ କରେ। ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ତାର ଆସ୍ଥା ଅପରିସୀମ। ତାର ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଗୌତମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୌନ କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ତେଣୁ ସେ ଘୋଷଣା କରେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିବେ, କେବେ ନା କେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ବରଂ ଆସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅନ୍ୟ ସମୟକୁ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ। ଆସ ବୋଲି କହେ ତଟନିରଞ୍ଜନାର ଇଚ୍ଛାମତୀ ତଟନିରଞ୍ଜନା ନାଟକର 109 ପୃଷ୍ଠାରେ। ମୋହନ ରାକେଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ହାରି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାମତୀ ବିଜୟିନୀ। ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିବା ରୂପଗର୍ବିଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଶେଷରେ ବିରହିଣୀ ସାଜିଛି। ମାତ୍ର ମୂଳରୁ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ। ଦେହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କାମନାର ବିନାଶ ଖାଲି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଏକ ଛଳନା, ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏହା ଦାବି କରୁଥିବା ଇଚ୍ଛାମତୀ ନିଜର କାମନାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଇ ପାରିଛି, ଯାହା ମୋହନ ରାକେଶଙ୍କର ନାଟକରେ ଲେହେରୋଁ କେ ରାଜହଂସରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ।
नंद और नीललोहित चरित्रद्वय भिन्न भिन्न स्थितिर होइथिले मध्य सेमानंक मध्यरे एक आत्मिक मेल रही। मोहन राकेशंकर नंद राजवंशोद्भव सम्भ्रांत विवाहित और सिद्धार्थंकर घनिष्ठ संपर्कीय, मात्र नीललोहित जने साधारण नागरिक। विभिन्न प्रलोभन देखाई तांकु बौद्ध धर्मर परिसर को टाणी अणा जाइछि। ताकु अनुसरण करिछि तार प्रेमिका इच्छामती, जे कि प्रेम और नीललोहितंकु बाद देले पृथ्वी रे आउ किछि बुझे ना। इच्छामती मध्य एठारे नीललोहितंकर मानसिक अवस्था हेई पारे। सुंदरी और इंद्रजालिक भली नंदंकु अहोरात्र महाच्छन्न करी रखिछि। इच्छामती सहित नीललोहित मध्य एकदा एही अवस्थारे थिले। अलका ठारू गौतमंकर भिक्षा निमंते आगमन और निराशारे प्रत्यावर्तन संवाद पाइबा परे नंद मोहन राकेशंक नाटकरे विचलित हेई उठिछंती। भूल स्वीकार निमंते से बुद्धंक निकट को जाइछंती। सुंदरी उपरे यार प्रभाव को बाद देले घटनाटी नितांत सरल और स्वाभाविक। तथागत आनंदंक जरियारे नंदंकु दीक्षित करिछंती। तांकर समस्त प्रतिवाद बुद्धंक उपदेशरे मौन हेई जाइछि। से बुद्धंक ठारू भिक्षापात्र ग्रहण करि नाहंती और चुपचाप जंगल भितरे चली जाइछंती। एठारे उल्लेखयोग्य नंद इच्छा करी दीक्षित हेई नाहंती। भिक्षु बनरु फेरी भी नंदंक ठारे कौनसी परिवर्तन होइनी। हृदय रे तांकर तथापि सेई अनुराग, सेई प्रेमर जुआर। तांकर मन थिला अशांत। से यथेच्छा आचरण प्रदर्शन करिसंती। आनंद तांकु चेतावनी देई कहिथिले, एहा व्यतीत तुमको आउ किछि भी देखा जाउनी। तेणु बुद्ध अन्य मनस्क नंदंकु अनुसरण करिबाकू आनंदंकु निर्देश देइथिले। नंदंक सहित आनंद सुंदरीर कक्ष निकट को जाइछंती। तेबे बौद्ध दर्शन को सर्वत भावे ग्रहण करिबाकू नंद अनिच्छा प्रकाश करी केवल जुक्ति करिछंती। आनंदंक सहित तांकर उक्ति प्रत्युक्ति एई रकमर। आनंद कहउछंती, तुमर कौनसी प्रश्नर उत्तर तुमको सेजाई मिलिबनी जे पर्यंत तुम मनर व्याकुलता मात्र न होइछि। नंद किंतु कहिछंती, ना भिक्षु, आम भितरे उक्ति प्रत्युक्तिर खेल आउ संभव नुहे। स्वर्ग नर्क वैराग्य विवेकशीलता संयम आर्य सत्य और स्मृति मु जानिछि। एई सबु जुक्तिर बहाना रे तुमे मते केउठी की नहीं जीवाकू चाहुछ, परंतु से बाट मोर नुहे, कदापि नुहे। आनंद कहिछि, तुमर कक्ष अछि, उद्यान अछि, हेले घर नहीं। घर जेउठी तुमर आत्मा आश्रय नहीं पारिबो। लेहरों के राजहंस रे एई तथ्य उपस्थापन करा हेछि। सुंदरी सीधा सड़क बौद्ध दर्शन सहित संघर्ष करिबाकू सुजोग पाई नथिबारु नंद एठारे प्रतिवादर स्वर होई अवतीर्ण होइछंती। मने हुए से एई परिप्रेक्षी रे सुंदरीर व्यक्तित्व नहीं दंडायमान। अन्यथा से एई एक त्रिशंकु चरित्र। बुद्धंक पाखकू जीवा समय रे सुंदरी निकट को फेरी आसीबा पाई से चंचल एवं सुंदरी निकट रे थिबा समय रे बुद्धंकू भेटिबा पाई व्यग्र। से सर्वदा अस्थिर अशांत। तांकर एही क्रांति जीवन मृत अवस्था, मृत बा जीवित
मृगर प्रतीक भावरे विवृत मध्य हेछि माने आध्यात्मिकता को ग्रहण करिवे ना संसार को एमिति द्वंद्व प्रत्येक मुहूर्त रे तेबे तट निरंजनार नीललोहित चरित्र रे उपरोक्त दोलनरु स्पष्ट छाया अनुभूत हुए विविध प्रलोभन देखाई आनंद तांकु संघ को नहीं आसीथिले एई प्रलोभन गुडिक हला आलोकर राज्य चेतनामय शाश्वत जेउठिकी पहुंची गले देखिबार दृश्य बदली जाइथिबो जेउठी सबु प्रश्न शेष हेई जाइछि सबु आकांक्षा आउ कामनार स्रोत नीललोहित उत्कंठित जानिबाकु व्यग्र एई ग्राम नदी आउ इच्छामती व्यतीत अन्य किछि अछि कि नाही तेणु से आनंदंकर अनुसरण करिसंती उभय नाटक रे आनंद समान जुक्ति और प्रलोभन देखाई नंद और नीललोहितंकु प्रभावित करिवार चेष्टा करिसंती नीललोहित मध्य त्रिशंकु अवस्थापन्न इच्छामती खूब सहजरे तांकु आकर्षण करि पारे तार सहजिया दर्शन रे नीललोहित कौनसी त्रुटि देखि पारंती नहीं पक्षांतर रे संघर श्रृंखला और गौतमंकु त्याग करिवार साहस तांको ठारे नहीं आनंदंकर कठोरता तांकु सर्वदा क्लीब करि देइछि बारंबार तांकर चरित्र रे एही दोलन देखा देइछि इच्छामती तांकु संभोग लागि आमंत्रण कला बेले तांकर अनुशासन कथा मने पड़िछि से संघरु बाहरी जिबा परे ता पई पागल हेई उठिछंती नीललोहित ओ परिशेष रे प्रेमिकार जुक्ति और दाबी को यथार्थ बोली ग्रहण करि नै आउ जने गौतमंक लागि अपेक्षा करिछंती नंदंकर अनिच्छाकृत दीक्षा ग्रहण और उत्कंठित नीललोहितंकर दीक्षा ग्रहण मध्य रे मेल रहिछि उभय चरित्र रे जदि देखिबा आनंद छाया परी एई चरित्रंकर अनुसरण करिछंती उभयंक मनरे गोटिए जिज्ञासा दीक्षित हेबा परे भी सेमानंकर चरित्र रे कोनोसी मौलिक परिवर्तन घटु नाही नंद पूर्व परी सुंदरी को प्रेम करुछंती तांकु सजाई देबाकू आग्रह रे भट्टा पडु नाही नीललोहित इच्छामतीर स्मृतिरु निजकु मुक्त करि पारु नाहंती तेणु तथागतंकर बाणी परी तांकठारे जदि कौनसी मौलिक परिवर्तन न आसिला तेबे से अशांत भावरे काहींकी बा अतिबाहित करिवे एहा नंद और नीललोहित उभय चरित्र संशय बा प्रश्न लेहरों के राजहंस और तट निरंजना नाटक द्वयर चरित्र पृथक पृथक केवल आनंद उभय नाटक रे चरित्रीभूत हेइछंती सुजाता और गोपांकु सुंदरी इच्छामतीर भिन्न भिन्न मानसिकता और अवस्थार पात्री भावरे ग्रहण करा जाई पारे एठी लक्ष्य करिबार कथा मोहन राकेश मूल चरित्र मानसिक आलोड़न सृष्टि करिया पई पार्श्व चरित्र साहाय्य नैछंती जेमिति श्यामांग और अलका कहिबा बाहुल्य श्यामांग उन्माद हेबा परे अंधकार रे डूबी जिबा तथा सेई अंधकार रु मुक्ति पाई आलोकर व्याकुल संधान करिबा पछरे नंदर मानसिक अवस्था निहित पुरी मानसिक अवस्था सबुर स्पष्ट अनुभव पाई जेउ सबु प्रतीक प्रयोग करिसंती यथा आंदोलित पुष्करिणी जोड़ राजहंस मृत मृग व्याघ्र सहित बिना अस्त्र रे लड़ई लंडित मस्तक इत्यादि तट निरंजना रे ताहा विरल तट निरंजना रे केवल मात्र प्रतीक निरंजना नदी जहा वर्णनात्मक अन्य चरित्र मध्य आसे बधिद्रुम ठारू आरंभ करी अवश्य इच्छामतीर मानसिक अवस्थार अनुभव पाई मेघ बेंगर चित्कार झिंकारी माने जो शब्द ज्योत्स्ना इत्यादि केतेक प्राकृतिक विभाव को नाट्यकार ग्रहण करिसंती तथापि दुईटीर पर्यालोचना कले विजय मिश्रंकर प्रतीक गुड़िक किछि रोमांटिक अनुभूति देउथिबा बेले मोहन राकेशंकर प्रतीक चरित्र समेत समुदाय परिवेशर गांभीर्य को अनुभव करिवा पई साहाय्य करूची केवल प्रतीक नुहे
कहानी चरित्र विन्यास संलाप मंचसज्जा सबु दृष्टिकोणरू लेहरों के राजहंस एक क्लासिक अनुभव हेउथिबा बेले तटनिरंजना नाटक को अधिकतर रोमांस धर्मी बोली डॉक्टर नारायण साहू मत दियंती। लेहरों के राजहंस रो बुद्ध चरित्रटी को मंच ऊपर को आसीबार अनुमति देई नहीं, मात्र तटनिरंजना रे से एक प्रमुख पात्र। मोहन राकेश भारतीय धर्म धारणा और संस्कृति क्षेत्र में बुद्धंकर प्रतिष्ठा संबंध रे सचेतन। तथागतंकर सिद्धांत समय क्रमे बहु आह्वान रो सामना करिछि। बौद्ध धर्म रे सबु गोष्ठी उपगोष्ठी उद्भव घटिछि। ए सबु सत्य बुद्धंकर मौलिक प्रतिष्ठा ए देशर धर्मीय परंपरा रे आदौ क्षुण्ण होई नहीं। से तथागत शाक्य मुनि सत्यर आविष्कारक से समयतीर्ण आमे तांकु अवतार हिसाब रे ग्रहण करिछे। तेनु तांकु छिडा करी सीधा सड़क प्रतिपक्षंकर आक्रमणर शिकार कराइबाकू संस्कृति सचेतन नाट्यकार मोहन राकेश हेय ज्ञान करि नाहंती। तांकर नाटक रे आधुनिक चेतना रहिछि। एहा सहित संघर्ष पई जनमानसर बद्धमूल एक चेतना को इतिहासर पृष्ठारू टाणी आनी लाठी धराई देबाकू से समीचीन मने करि नाहंती। मात्र लेहरों के राजहंसर अभिनयर प्रत्येकटी मुहूर्त रे दर्शक तथागतंकर उपस्थिति अनुभव करे किंबा उपस्थितिर संभावना अनुभव करुथाए। तटनिरंजनार नाट्यकार एई दृष्टिरू आदौ सतर्कता अवलंबन करि नाहंती। अवश्य से गौतमंकु एही नाटक रे एक प्रतीक भावरे ग्रहण करिथिबा दाबी करिसंती। मात्र कथावस्तुर स्रोतरू दर्शक एते शीघ्र गौतमंकु पृथक करी प्रतीक भावरे ग्रहण करि पारे ना। आगे घटना बा चरित्र परे प्रतीक संघ और व्यक्तिर संघर्ष उपस्थापन काल रे नाट्यकार गौतम चरित्र को एड़ाई देई पारिथिले नाटकर महत्व वृद्धि पाई थांता। कारण गोटिए चेतना को प्रतिष्ठित करिबा पई पारंपरिक धारणा उपरे हस्तक्षेप करिबार अर्थ नीतिवादी प्राज्ञ मन उपरे आघात देबा बोली आलोचक माने मत दियंती। अतएव तटनिरंजना और लेहरों के राजहंस नाटक द्वयर संपर्क अत्यंत निबिड़। ए संपर्क अंग और आत्मा उभयत्र अनुभूत हुए। चरित्र कतिपयर गति और प्रवृत्ति रे यह सविशेष उपलब्ध हुए। एपरी उभय नाटकर संलापरे मध्य केतेक साम्य लक्ष्य करा जाई पारे। केवल लेहरों के राजहंस व्यक्ति को अतिक्रमण करुथिबा बेले व्यक्ति को आक्रमण करुथिबा बेले तटनिरंजना आक्रमण करिछि संघ को अनुष्ठान को समूह को। नचेत उभयत्र उभय नाटकर मूल समस्या अभिन्न। तटनिरंजना लेहरों के राजहंसर बहु परवर्ती रचना गोटे 63 आ गोटे होउची 78 80। तेणु विजय मिश्र जे मोहन राकेशंक निकटरे निजर सृष्टि पाई ऋणग्रस्त एथिरे तीड़े मात्र संदेहर अवकाश नहीं। आज एतिकी थाउ। परवर्ती समय आमे आलोचना करिबा सिद्धार्थ उपन्यास संपर्क रे जहा नोबेल प्राइज पाइछि एवं जहा उल्लेख मध्य करिसंती विजय मिश्र। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।